जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या? तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, कार्य का व्यंजक। हेडिंग ठीक से डाल लीजिएगा, जो बोल रहे हैं वही लिखेगा। तो लिखा हुआ हो सकता है कि इधर उधर हो। चलिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य का व्यंजक। आज ये हम लोग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस 2-3 बार ये प्रश्न बन भी चुका है, तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले इसके लिए चित्र बनाएंगे। तो चित्र के लिए पहले क्या कीजिएगा, 4 समानांतर लाइन को खींच दीजिएगा। 4 समानांतर लाइन हुआ, ये 4 के 4 समानांतर लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो समरूप विद्युत क्षेत्र को। इसमें किसको रख देना? विद्युत द्विध्रुव को। विद्युत द्विध्रुव को हम ब्लैक मार्कर से रख रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के पास 2 बिंदु होता है, पारते आ रहा है। एक बिंदु का नाम ए होता है और ए पर -q, और बी, इस बिंदु को बी बोलते हैं, इस पर कौन सा है? +q। बीच का बिंदु ओ और इन दोनों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। ठीक है, अब ये बन गया। और मान लेते हैं इसकी तीव्रता कितनी है समरूप विद्युत क्षेत्र की? थीटा, और पी और ई के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। चलिए, अब इस चित्र का क्या कर दीजिएगा? वर्णन। चित्र का वर्णन। अब जो चित्र में आपको दिख रहा है उसी चीज को तो लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? माना, माना ई तीव्रता का, ई तीव्रता का एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या है? P बराबर Q इंटू 2L है। और थीटा क्या है? कोई पूछेगा अगर इसमें थीटा क्या है, तो थीटा E एवं P के बीच बनने वाला कोण है, कोण है। ये हुआ इस चित्र का वर्णन। तो चित्र हो गया और इसका वर्णन हो गया। अब आते हैं इसके व्यंजक पे, यानी 2 काम तो हो गया। लास्ट काम जो इस टॉपिक का मेन टॉपिक है, चलिए लास्ट काम पर मूव करते हैं। नोट तो हो चुका होगा। चलिए, अब इसका व्यंजक। व्यंजक के लिए हम लोग बोर्ड को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। यहां लिख रहे हैं व्यंजक। अब देखो, आप लोगों को कार्य निकालने का 2 फॉर्मूला मालूम है। अगर घूर्णन गति होगा तो कार्य निकालने का फॉर्मूला होगा टाउ बराबर घूर्णन गति, क्योंकि यहां से यहां घूमेगा तब तो हम कार्य करेंगे। यहां देखो, यहां से यहां कोई जा नहीं रहा है, तो यानी हम लोग का स्थानांतरित कार्य नहीं हो रहा, घूर्णन कार्य होता है। इसमें हम कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या? टाउ बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण द्वारा कितना हम लोगों का विस्थापित, कोणीय विस्थापन हो रहा है। दोनों का गुना कर देंगे, जो आएगा उसी का बोलेंगे कार्य। अब देखो, इस चीज को इसके ऊपर क्या लिखना होगा? तो लिखना होगा क्या? AB को चाहे समरूप विद्युत क्षेत्र में, यहां लिख दे पहले समरूप को, समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में AB को घुमाने में कार्य, AB को घुमाने में कार्य। तो कार्य क्या? अब कार्य निकालना और W, तो W, और यहाँ d थीटा होगा तो यहाँ कौन सा कार्य होगा? DW इक्वल टू टाउ, और यहाँ d थीटा। क्लियर हुआ? तो AB, समरूप विद्युत क्षेत्र में AB को घुमाने में कार्य कितना होता है? टाउ बराबर d थीटा। अब दोनों हम पक्षों में क्या कर रहे हैं? समाकलन। इसके बाद दोनों तरफ, क्योंकि हमको DW से कोई मतलब नहीं, W से मतलब, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन
अच्छा, इसको ना लिखकर अगर ये भी पूछ दिया जाए कि कहां से कहां कार्य करना है, तो ये पहले तो थीटा बन रहा, थीटा 1 से घुमा दीजिए थीटा 2 तक, चाहे थीटा से कहीं थीटा पर घुमा दीजिएगा। यानी पहला हम बोल रहे हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य। चलो कोई सपोज कर लेते हैं, पहला हम लोगों का जो कोणीय विस्थापन दिया कितना थीटा 1, दूसरा दिया है थीटा 2 तक घुमाने में कार्य। क्लियर? तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि अब तो आगे औसतन कार्य तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पहला कहां से थीटा 1 से, दूसरा कहां थीटा 2 तक, अंदर कौन टाउ और बगल में कौन डी थीटा। क्लियर? इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ अब हम लोग टाउ का मान फाइंड आउट करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र में एबी पर बल लागू का मान क्या होता है, तो लिख देते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी चुके हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा, आप लोग सपोज कीजिए समरूप विद्युत क्षेत्र में ए बी पर बल आघूर्ण है, ए बी पर बल आघूर्ण, ये बोर्ड की दृष्टि से हम बता रहे हैं, सब चीज लिख लिख कर। डब्ल्यू बराबर क्या, सॉरी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, ये पढ़े होंगे आप लोग। समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर हम लोग का टाउ का मान क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब आते हैं इसके बाद, इसका टाउ का मान किस में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में टाउ का मान रखने पर, टाउ का मान रखने पर इसका पूरा लिख देते हैं। अब देखो जब टाउ का मान निकलिएगा तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, नीचे साइड थीटा 1, ऊपर साइड थीटा 2, यहाँ पीई साइन थीटा और यहाँ बगल में डी थीटा। क्लियर? अब इसमें से जो कॉमन आने वाला है उसको निकाल दीजिए, पी तो निकल जाएगा बाहर, अंदर कौन सा फंस जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2, अंदर बच जाएगा साइन थीटा और बगल में बचेगा डी थीटा। अब इसका समाकलन करना है, तो आप लोगों को अगर समाकलन आता होगा तो आप लोगों को ये मालूम होगा साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। अपर लिमिट पुट कर दीजिए, उसके बाद लोअर लिमिट, माइनस को पहले निकाल लीजिए, माइनस पी अंदर का होगा कॉस थीटा 1 बच जाएगा, और कहां से कहां थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब थीटा 2 यहां कर दीजिए, क्या पी कॉस थीटा 2 माइनस, यहां माइनस है कॉस थीटा 1, अब माइनस का मल्टीप्लाई कोस्ट के अंदर कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा पी, और यहां अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हुआ हम लोगों का क्या, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। तो अगर कार्य कोई पूछे तो ये हम लोग का व्यंजक कर दिखा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब चीज समझ में आया होगा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस वीडियो में, चलिए क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए चित्र बन गया और व्यंजक हो गया। अब क्वेश्चन 1, समरूप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को कहां से 90 से चाहे 0 से 90 डिग्री तक घुमाने में कार्य ज्ञात कीजिए, घुमाने में कार्य की गणना करें। तो देखो फॉर्मूला तो वही होगा, W बराबर पीई, पहला यहाँ थीटा 1 का मतलब जहां से घूम रहा है, और थीटा 2 का मतलब जहां तक घूमा, जिसे जहां से कहां से घूमा, 0 से घूमा कहां तक 90 तक। उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो हमको बता दीजिएगा फॉर्मूला में क्या आया, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।